हेलो भाई, अवंकित आज फिर से इस वीडियो में धमाल मचाने वाले हैं। दो 125 सीसी बाइक्स को एक दूसरे के साथ लड़ाने वाले हैं। एक का नाम है होंडा की SP125, दूसरे का नाम है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है। दोनों ही भाई 125 सीसी गाड़ी है, दोनों में फीचर्स अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही प्राइस डिफरेंट की बात करते हो तो मात्र 240 रुपए का ड्रम वेरिएंट में, डिस्क वाले में तो कुछ है ही नहीं भाई, 75 रुपए का मात्र डिफरेंट है। तो आओ देख लेते हैं भाई आखिरकार कौन सा बेस्ट है दोनों गाड़ियों में से। मजा भरपूर आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। एक एक चीज डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं भाई। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कंपैरिजन के लिए, इसीलिए फिर से बोलना चाहूंगा भाई स्किप मत करना यार। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो SP125 में अपने को 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, ड्रम, डिस्क, इसके अलावा स्पेशल एडिशन, स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन भाई 7 कलर ऑप्शन के साथ। बाकी सुपर स्प्लेंडर में अपने को 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस्क, जिसमें अपने को 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ज्यादा कलर तो आपको SP में ही देखने को मिलता है, तो कलर वाइज और वेरिएंट वाइज तो SP ही यहाँ पे विनर होती है। रही बात लुक और डिजाइन की, तो दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो भाई। दोनों ही गाड़ियां काफी मस्कुलर है, दोनों के हेड में अच्छा खासा डिफरेंट है। एक थोड़ी स्पोर्टियर लुक के साथ आती है, एक थोड़ी आपकी स्टांस लुक के साथ आती है। मेरे कहने का मतलब कट्स वगैरह सुपर स्प्लेंडर में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, लेकिन आपको SP में कट्स वगैरह देखने को हर जगह मिलेगा। ये कहानी हो गया। आगे का साइड से भी देख लो दोनों गाड़ियों को। होंडा के फ्यूल टैंक में फेयरिंग वगैरह जोड़ा गया है, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर लगता है। लेकिन सुपर स्प्लेंडर का भी फ्यूल टैंक मस्कुलर है, लेकिन इसमें फेयरिंग वगैरह नहीं जोड़ रखा है इन्होंने। फिर भी भाई सुपर स्प्लेंडर खराब नहीं लगती, साइड से मस्कुलर सी बड़ी बड़ी सी लगती है। बाकी दोनों में सीट काफी बड़ा सा दिया गया है। इसके अलावा आप दोनों का एलॉय देख सकते हो, अच्छा खासा डिफरेंट है। एक में नॉर्मल है, एक में अपने को स्प्लिट में एलॉय मिलता है। बाकी एक और साइड से देख सकते हो भाई वही कहानी है, एक में अपने को ब्लैक कलर का इंजन मिलता है, एक में ड्यूल टोन में इंजन मिल जाता है। बाकी रही बात रियर की, तो रियर में भी वही कहानी है भाई, एक स्पोर्टियर लुक के साथ आती है ना, तो आपको टेल लाइट स्पोर्टियर जैसा मिलता है SP में, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में स्टांस जैसा मिलता है, एकदम बड़ी बड़ी सी टेल लाइट है। दोनों गाड़ियां देखो मेरे को लुकिंग वाइज ठीक लगती है भाई, डिटेल में कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों का अलग अलग डिजाइन है भाई, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसका डिजाइन पसंद है। मेरे को दोनों का पसंद है भाई, मैं किसी को लुक और डिजाइन के मामले में खराब नहीं बोलना चाहता। अब थोड़ा इंजन कंपेयर कर लेते हैं लगे हाथ। तो SP125 में अपने को 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं आपको सुपर स्प्लेंडर में भी 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसको हीरो वाले एक्सटेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन में कुछ ज्यादा तो डिफरेंट नहीं है, 0.7 सीसी का डिफरेंट है भाई। हालांकि दोनों गाड़ियों में अपने को किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है, और दोनों गाड़ियों में 5-5 गियर मिल जाते हैं। और दोनों गाड़ियों का जो गियर पैटर्न है बिल्कुल ही सेम ही है, एक नीचे लगता है, बाकी जो 4 बचता है वो ऊपर के साइड लग जाता है। तो यहाँ पे इंजन में तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है भाई, ऐसा जमीन आसमान का। दोनों का इंजन सेम ही टाइप का है, कह सकते हो आप। रही बात पावर और टॉर्क की, तो पावर और टॉर्क में भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। SP का इंजन 10.72 bhp का पावर 7500 RPM पे निकालता है, और टॉर्क निकालता है 10.9 Nm का 6000 RPM पे। वहीं अगर आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की बात करते हो तो इसका भी इंजन 10.72 bhp का ही पावर 7500 RPM पे निकालता है, और टॉर्क की बात करते हो तो 10.6 Nm का 6000 RPM पे निकालता है। मतलब पावर ऑलमोस्ट सेम है भाई एकदम, लेकिन टॉर्क में 0.3 Nm का आपको डिफरेंट मिलता है। इनिशियल और मिड में थोड़ा सा आगे निकलेगी SP125, लेकिन टॉप एंड में दोनों गाड़ियां सेम परफॉर्मेंस देगी आपको। तो अच्छा खासा दोनों गाड़ियां एक दूसरे से बीट कर रही है भाई, इससे पता चल रहा है। खैर यहाँ पे मैंने इंजन और पावर तो कंपेयर करके आपको दिखला दिया। रही बात फ्यूल एफिशिएंसी की, तो अपने को SP125 में 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब 800 ml ज्यादा आप पेट्रोल रख सकते हो सुपर स्प्लेंडर में। हालांकि दोनों गाड़ी में रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता। माइलेज की बात करते हो तो SP आपको 65 से ज़्यादा माइलेज दे देगी रियल लाइफ में, लेकिन सुपर स्प्लेंडर आपको 55 से ज़्यादा माइलेज देगी। मतलब आप मोटा मोटी मान के चलो 5 से 10 kmpl का आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि SP थोड़ी हल्की भी है। साथ ही होंडा वालों का इंजन थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट है भाई। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ डिटेल में, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब 10 किलोमीटर का अंतर आपको माइलेज में मिलेगा, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी टॉप स्पीड की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों को आप आराम से 105 110 तक खींच सकते हो अगर आप में जिगरा हो तो। हालांकि इन सब गाड़ियों को ज़्यादा टॉप एंड तक भगाना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी वाले 100 तक क्लेम करते हैं, आप 105 तक खींच सकते हो, मजे में है। अब थोड़ा ब्रेक्स कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP125 में CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग
सिस्टम। वहीं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों का नाम अलग अलग है भाई, लेकिन काम बिल्कुल ही सेम ही है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप बोल सकते हो। फंडा मैं आपको समझा देता हूँ दोनों ब्रेकिंग सिस्टम का। अगर आप रियर वाला ब्रेक लेते हो तो फ्रंट वाला भी थोड़ा सा अप्लाई होता है, तो इसी को ये लोग अपना CBS IBS बोला करते हैं। अभी ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की बात करते हो तो अपने को SP125 में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, वहीं ऑप्शन में 130 mm का ड्रम भी मिल जाता है फ्रंट में, लेकिन रियर में आपको दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ही मिलता है। सेम उसी प्रकार सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में भी है भाई। अगर आप चाहते हो 240 mm का डिस्क फ्रंट में लेना तो ले सकते हो, नहीं तो ऑप्शन में 130 mm का ड्रम भी मिल जाता है। बाकी रियर में दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ही मिलता है। तो ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों गाड़ियों का। रही बात सस्पेंशन की, तो दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन में अच्छा खासा डिफरेंट है भाई। SP125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सस्पेंशन है भाई। वहीं आप सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की बात करते हो तो इसमें अपने को टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, लेकिन रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है। मतलब मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ज़्यादा मजा देगी सुपर स्प्लेंडर सस्पेंशन के मामले में SP125 से। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो सुपर स्प्लेंडर की तरफ ही जाना भाई, क्योंकि SP का इतना बकवास सस्पेंशन है ना, पूछो मत। खैर टायर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो दोनों गाड़ियों में अपने को 18 इंच का ही टायर मिलता है, ट्यूबलेस है। SP के फ्रंट में 80/118 मिलता है, रियर में 100/8018 मिलता है, जबकि आपकी सुपर स्प्लेंडर में 80/118 मिलता है फ्रंट में, रियर में अपने को 90/9018 मिलता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो भाई दोनों गाड़ियों का फ्रंट टायर बिल्कुल ही सेम है, लेकिन रियर वाले में 10 mm का डिफरेंट है, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि आप आफ्टर मार्केट बाद में अपग्रेड करा सकते हो, जब आपका टायर खराब हो जाए तो 100 mm का डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP का टोटली कर्वेट 116 से 117 किलो, वहीं सुपर स्प्लेंडर का टोटली कर्वेट है भाई 122 किलो से 123 किलो। देखो यहाँ पे आपको कर्वेट में थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है ना, इसी की वजह से माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है भाई। सीट हाइट की बात करते हो तो SP का सीट हाइट है 790 mm, जबकि सुपर स्प्लेंडर का सीट हाइट है 793 mm। 3 mm का डिफरेंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करती हो तो SP125 में अपने को 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि सुपर स्प्लेंडर में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 20 mm का डिफरेंट हो जाता है ग्राउंड क्लियरेंस में, जो कि अच्छा खासा भाई डिफरेंट है। अगर आप खराब रास्ते से बिलोंग करते हो, मतलब बिलोंग का मतलब अगर आप ऐसे गाँव में रहते हो जहाँ पे आपको खराब रास्ता देखने को हरदम मिलता रहता है, तो आप डेफिनेटली सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की तरफ ही जाना भाई, क्योंकि वही कैपेबल रहेगी वहाँ पे चलने के लिए। SP का ग्राउंड क्लियरेंस कम है यार, टच हो जाता है बार बार है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल लेंथ की बात करती हो तो SP125 लंबी है 2020 mm, जबकि 2042 mm लंबी है सुपर स्प्लेंडर है। विड्थ की बात करते हो तो चौड़ी है भाई 785 mm SP125, 752 mm चौड़ी है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। 1103 mm का हाइट मिलता है अपने को SP125 में, जबकि 1092 mm का हाइट मिलता है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में। वहीं व्हीलबेस की बात करते हो तो 1285 mm का व्हीलबेस मिलता है अपने को SP125 में, और सुपर स्प्लेंडर में 1267 mm का व्हीलबेस मिलता है। तो व्हीलबेस का मैं आपको फंडा बता देता हूँ, ज़्यादा स्टेबल रहेगी SP125 सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले हाई स्पीड में। बाकी विड्थ वगैरह, लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और हाँ, एक और चीज़ तो बताया नहीं भाई, दोनों गाड़ियों को आराम से 5 फीट 5.5 फीट का बंदा चला सकता है। अगर आप 5 फीट से कम हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अभी थोड़ा चेसिस वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों में अपने को डायमंड टाइप ही फ्रेम मिलता है भाई, जो काफी अच्छा खासा मजबूत होता है। किसी भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करा है चेसिस के मामले में, ये काफी अच्छी बात है। वारंटी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP125 में अपने को 3 साल 42,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, हालांकि आप एक्सटेंड करा के 5 साल करा सकते हो, जबकि सुपर स्प्लेंडर में आपको स्टैंडर्ड तौर पे ही 5 साल 70,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी लगे हाथ फ्री सर्विस की बात कर लेते हैं। तो SP125 में अपने को 3 फ्री सर्विस मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, 11,500 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर के बीच में 350 दिन से 365 दिन के अंदर है। वहीं आप सुपर स्प्लेंडर की बात करते हो तो ये लोग 5 फ्री सर्विस देते हैं स्टैंडर्ड तौर पे, जो कि आपको 12,000 से लेके 12,500 किलोमीटर के बीच में कराना रहता है 460 दिन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, मेन चीज फीचर्स। बहुत भाई फीचर्स देख के गाड़ियों को खरीदते हैं, तो फीचर्स भी कंपेयर करना हमारा फर्ज है ना, तो आओ लगे हाथ कंपेयर कर लेते हैं।
तो SP125 में अपने को LED हेडलाइट मिल जाता है, हेलोजन इंडिकेटर मिलता है और हेलोजन टेल लाइट मिलता है। वहीं सुपर स्प्लेंडर में भी यही सीन है, आपको LED हेडलाइट मिलता है, साथ ही टेल लाइट हेलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग दोनों गाड़ियों का सेम ही है, लेकिन एक चीज डिफरेंट हो जाता है भाई, आपको SP में DRL वगैरह नहीं मिलता, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आपको एक DRL मिल जाता है। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे तो DRL जल जाता है, तो वो थोड़ा अलग ही फील कराता है भाई। लेकिन ये चीज SP में मिसिंग है। हालांकि SP अगर आप लेते हो तो उसका भी थोड़ा सा पार्ट जल जाता है हेडलाइट का, वही DRL वाला फील कराता है भाई। प्रॉपर DRL नहीं दे रखा है SP में। बाकी SP125 में अपने को फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको बतेरो फीचर्स मिल जाता है, बस मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलता। गियर पोजीशन वगैरह, माइलेज वगैरह सब चीज मिल जाता है। लेकिन आपको सुपर स्प्लेंडर में भी फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन इसमें गियर पोजीशन नहीं दिया गया है। गियर पोजीशन के अलावा सारा चीज दिया गया है भाई, जैसे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, माइलेज वगैरह सब चीज शो होता है। तो बस आपको सुपर स्प्लेंडर में एक गियर पोजीशन ही नहीं मिलता। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हालांकि दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड, इंजन गार्ड का फीचर्स मिल जाता है। SP में अपने को USB नहीं मिलता, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में USB लगाया हुआ मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि काफी अच्छी बात है। कभी आप बाई चांस लॉन्ग ट्रेवल पे निकल गए, या फिर ऑफिस से घर जा रहे हो, या फिर घर से कहीं आपको निकलना है, मोबाइल आपका चार्ज नहीं है, तो आप अपने बाइक में ही फ़ोन चार्ज लगा सकते हो। लेकिन SP में ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया। हालांकि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, SP में भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगता भाई। बाकी दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, की बिल्कुल ही सिंपल सा है भाई, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रखा है की में। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को सिंगल हॉर्न मिल जाता है। SP में अपने को साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में ये चीज मिसिंग है भाई। साइलेंट स्टार्टर से ये फायदा होता है ना भाई, गाड़ी स्टार्ट करोगे ना, मतलब बिल्कुल ही सेल्फ का आवाज नहीं आता आपके पास, सन से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा मजा है SP में, लेकिन आपको सुपर स्प्लेंडर में ये चीज मिसिंग मिलता है। बाकी SP125 में अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है, जिससे आप इंजन ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। आपको चाबी से बंद करने वाला सिस्टम नहीं करना है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आपको चाबी से ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प वालों ने i3S दे रखा है, फालतू का चीज दे रखा है, लेकिन इंजन किल स्विच नहीं दे रखा है। खैर, दोनों गाड़ियों में अपने को 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में अपने को हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। हालांकि दोनों गाड़ियों में LED मिलता है, ठीक है, लाइट जलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप दोनों गाड़ियों में से कोई सा भी गाड़ी लेते हो तो आफ्टर मार्केट हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच जरूर लगवा लेना भाई, जिससे आपका बैटरी का लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी अगर आप एक चीज और ध्यान से देखोगे तो SP में अपने को थंब मिल जाता है हैंडल बार में लगाया हुआ, लेकिन ये चीज सुपर स्प्लेंडर में नहीं मिलता। हालांकि आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, 10-20 रुपए का आता है भाई। और SP में अपने को इंजन ब्लैक कलर का मिलता है पूरा, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में ड्यूल टोन में इंजन मिल जाता है, जो काफी अच्छा लगता है देखने में। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को इंजन प्लेट मिल जाता है, एसेसरीज के तौर पर आप लगवा सकते हो। बाकी दोनों गाड़ियों के इंडिकेटर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में इंडिकेटर भाई फ्लेक्सिबल नहीं मिलता। मतलब आप ट्रैफिक में चला रहे हो, थोड़ा सा भी टच हुआ इंडिकेटर आपका धड़ाक से टूट जाएगा। तो ये चीज़ है, दोनों गाड़ियों में बड़ा बेकार इंडिकेटर दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स तो ऑलमोस्ट कंपेयर कर ही दिया भाई, अब देख लेना अपने अकॉर्डिंग आपको क्या जरूरत है। अब मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की है भाई, दोनों का मेंटेनेंस बिल्कुल ही सेम होगा। और स्पेयर पार्ट का बात रहा तो वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही होगा भाई, 150 का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सर्विस सेंटर में लेबर कॉस्ट भी बिल्कुल ही सेम ही होगा भाई, कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। रही बात रिसेल वैल्यू की, तो हीरो सुपर स्प्लेंडर का रिसेल वैल्यू बहुत ही बेकार है भाई, उससे लाख गुना SP125 का रिसेल वैल्यू बढ़िया है भाई। आप आज गाड़ी खरीदते हो, 2 साल बाद भी बेचोगे तो आपको 50-60 हज़ार तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन सुपर स्प्लेंडर अगर आप आज खरीदते हो, 2 साल बाद बेचोगे तो 40,000-35,000 पे आ जाएगा रिसेल वैल्यू। और लोग बाग खरीदते भी नहीं है जल्दी हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी नई वाली। रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का सर्विस सेंटर आपको हर जगह देखने को मिल जाता है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा सर्विस सेंटर है भाई। तो आफ्टर से सर्विस में आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बाकी हर चीज़ तो कंपेयर हो ही गया, अभी एक चीज़ बच रहा है प्राइस, वो भी लगे हाथ कंपेयर कर देते हैं भाई। तो SP का अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो, उसका एक शोरूम प्राइस है 85,659 रुपए, ऑन रोड वो जाता है 1,02,22 रुपए तक। वहीं अगर आप डिक्स वाला मॉडल लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 89,659 रुपए, वो ऑन रोड जाती है 1,04,618 रुपए तक। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स एडिशन की बात करते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 90,209 रुपए। वहीं ऑन रोड की बात करते हो तो वो लगभग 1,05,222 रुपए तक जाती है। देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स एडिशन को कोई कंपेयर करने का मतलब नहीं है, उसको हटा देते हैं भाई। यहाँ पे अपने को ड्रम और डिस्क से मतलब है। अब सुपर स्प्लेंडर के प्राइस की बात कर लेते हैं।
तो उसका एक शोरूम प्राइस है 85,878 रुपए ड्रम वेरिएंट का, वहीं ऑन रोड वो जाता है 1,04,62 रुपए तक है। वहीं डिक्स वाले वेरिएंट की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 89,728 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 1,04,693 रुपए तक है। मतलब आप देख सकते हो भाई, ड्रम वाले वेरिएंट में 240 रुपए का डिफरेंट है और डिक्स वाले में तो 75 रुपए का ही डिफरेंट है मात्र। अपने यहाँ का मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, बाकी सारे सिटी का तो मेरे को पता नहीं है भाई, आप शोरूम में जाके पता कर लेना। अभी देखो मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। डिटेल में तो कंपेयर करके बता दिया, मेरा थोड़ा सा सजेशन सुन लो। देखो भाई, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक गाड़ी को चलाना है, इंजन आपको मस्त चाहिए, माइलेज वाली चाहिए, कंफर्ट मिले चाहे ना मिले कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इंजन बढ़िया होना चाहिए, तो फिर आप एसपी की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको कंफर्ट चाहिए, साथ ही आपको भारी वाला फील चाहिए, मतलब भारी है ना सुपर स्प्लेंडर, वैसा फील चाहिए। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह चाहिए, वारंटी अच्छा चाहिए, तो फिर आप हीरो मोटोकॉर्प की सुपर स्प्लेंडर एक्सटे की तरफ जा सकते हो। देखो ये भी गाड़ी खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंजन मेरे को ट्रस्ट करने लायक नहीं लगता भाई सुपर स्प्लेंडर का, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। बाकी एसपी के इंजन पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, इतना ये कैपेबल, इतना ये टिकाऊ इंजन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यही थी भाई दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। आपका क्या राय है इस कंपैरिजन के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप कौन सी गाड़ी ऑन करते हो या फिर ऑन करना चाहते हो, ये भी थोड़ा कमेंट में बता देना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।